एक जिस तरह से सोशल मीडिया पे इस वक्त जैसे मैं हम बात कर रहे थे कि मीम्स हों या वैसे किरदार से रिलेटेड चीजें हों, इट हैज गॉन, मैं तो कहूँगा आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये जब कैरेक्टर आपके पास इनिशियली आया था, एंटिसिपेट किया था आपने कि ये ड्रामा इतना बड़ा हो जाएगा, मेरा किरदार इतना बड़ा हो जाएगा? मैंने सोचा नहीं था, बट मुझे एक चीज़ पता थी क्योंकि जो इनके डायरेक्टर हैं बदर महमूद जी। भाई, ही इज़ सो गुड इन हिज वर्क। लाइक मैं जब भी किसी सेट पे जाती हूँ तो मेरा सबसे पहला फोकस होता है कि मैं अपना जो डायरेक्टर के साथ रिलेशनशिप होता है मैं वो अच्छा करती हूँ, क्योंकि आपने उनके साथ काम करना है। बट मैं आपको सीरियसली और ऑनेस्टली बता रही हूँ कि बहुत पीसफुल सेट था, बहुत पीसफुल। ये तो पूरा मैंने पूछा ही नहीं आपको अभी अरीज। पूरा मार्जिन दिया जाता था कि आप अपनी एक्टिंग करें। आपके अंदर ये डर नहीं होता था कि ओ माय गॉड कोई वेट कर रहा है, आप जल्दी जल्दी लाइनें दे दें, फटाफट ये कर लें फटाफट। और मैंने ये इस प्रोजेक्ट में मैंने जितनी भी चीज़ें थी मैंने उनके ऊपर ही छोड़ी हुई थी। लाइक एक्टिंग में इवन के जो स्टाइलिस्ट थी मेरीन, उन्होंने मेरा पूरा आउटफिट किया। आई वॉज लाइक नॉट कंफर्टेबल विद माई लुक, बट पता नहीं अच्छा। वो इतना वायरल क्यों चला गया और वही सब लोगों को पसंद आ रहा है। मतलब इसमें मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट बाल हैं और कुछ भी इतना नहीं हुआ है, बहुत न्यूड लुक थी, पर वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। ये वो ड्रामा है जिसमें मैंने अपनी मर्जी नहीं चलाई। अच्छा। अपनी मर्जी नहीं चलाई। इसमें स्टाइलिस्ट की सुनी, मेकअप की सुनी, और इसका मतलब है आपने अपनी मर्जी ना चलाया मैं नहीं करें। चलाऊंगी आज तक। ये आया कैसे ड्रामा आपके पास, कैसे हो, क्या हुआ ये यार कैसे? आई वेंट फॉर द ऑडिशन। अच्छा। या आई वेंट फॉर द ऑडिशन एंड आई वेंट टू द ऑफिस। अगर और लोगों को पता लग जाता है कि यार नताशा के लिए ऑडिशंस हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में आधा पाकिस्तान पहुंचा हुआ होता उस वक्त। मुझे ये लगता है कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था तो उस वक्त एक धचका सा नहीं लगता, वो फीलिंग आई थी मुझे। क्यों? क्योंकि ये इतना स्ट्रांग और इतना रियलिटी बेस्ड है कि आप कभी मतलब अभी आप देखेंगे ना आगे क्या होगा, तो आपको पता चलेगा कि हमारे रियल लाइफ में ये है ही एक रियल लाइफ स्टोरी। ये एक इसके अंदर जो चीज़ें, अब जैसे मैं आपको एक बात ये बताती हूँ कि हानिया का जो शादी ना होना अदील से, कभी कभी हम सोचते हैं ना कि यार हम इससे करना चाहते थे, क्यों नहीं हुई। बट समटाइम्स इट्स अ मैसेज फॉर एवरीवन कि अल्लाह ताला के जो प्लान होते हैं आपको हमेशा उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, वो सबसे बेहतर और बेहतरीन होता है। तो इट्स काइंड ऑफ, इसमें आपको बहुत सारे लेसन मिलेंगे इस पूरे ड्रामा में। नताशा के कैरेक्टर से क्या लेसन मिलेगा? यार ये मुझे वैसे आप जो आप कह रही है कि रियलिटी बेस्ड है और अच्छा, जब ये मुझे ऑफर हुआ तो मैं थोड़ी यूं थी कि यार मतलब ये नहीं, कोई और इसमें और वाला कोई और मिल जाता। लेकिन फिर अच्छा। मुझे ये था कि दिस कैरेक्टर वाज आल्सो वेरी स्ट्रांग। But your character इट इज वेरी स्ट्रांग। has connected, with the audience on another level. Because या अगर देखा जाए तो देखे ना आपके मुस्तफा, शर्जीना, हाँ अदील और how can I forget her name? Adil and रुबाब। रुबाब। यार क्या हो गया तुम्हें? तो ये रुबाब। चार आपके वो हैं जिनके इर्द गिर्द कहानी चल रही है, कहानी बट चल रही है। सडनली इनके बीच में कहीं बट नताशा आ गई है। मेकिंग अ प्लेस बिटवीन देम इज हाँ। इट्स बिट डिफिकल्ट बिकॉज ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे सब हैं। अच्छा कर रहे हैं और ये इनके सीन्स और स्क्रीन हाँ, टाइम और वो बहुत ज्यादा ज्यादा है। है, हाँ। बट नताशा समहाउ इसमें एक पांचवा कॉर्नर आ गई है सेंटर में, जो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक ऐड कर दिया उसने। एग्जैक्टली इसका वो सीन बड़ा अच्छा गया जिसमें वो घर पे बुलाती है और साथ बैठती है। सारे ही सीन बहुत अच्छे यार उसपे तो मेरे फ्रेंड्स ने इतने कमेंट्स किए कि तुम वहां बैठी थी फिर तुम आराम से आके सोफे पे बैठ गई, कि किसी अच्छे तरीके से दिखाना लेकिन मैसेज भी कन्वे कर देना, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया। मुझे ये बताएं कि ये नताशा भाई और अदील भाई के बीच में चल क्या रहा है? मैं तो बहुत बेवकूफ हूँ, मुझे आप देख नहीं रहे कि क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। फ्लर्ट चल रहा है साफ। तो फ्लर्ट ही कर रहे हैं ना अभी, कोई ऐसा सच उनका कोई चक्कर चुक्कर तो नहीं चला या चला है? ऐसे ही चलता है चक्कर फ्लर्ट से। अच्छा। लेकिन अभी ये चला नहीं है चक्कर अभी तक। आगे देखें क्या होगा। आगे देखें क्या होगा, ये मैं चाह रहा था। आगे मैं ये चाह रहा, ये मैं सुनना आई एम चाह नॉट रहा। गोइंग टू गिव यू अ नहीं स्पॉइलर। मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा कि आप स्पॉइलर दें, लेकिन मैं चाह रहा था आप ये जरूर बोलें कि आगे 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 देखें। आगे तो होता है बहुत क्या? इंटरेस्टिंग है। आपका बड़ा वायरल हुआ डायलॉग जो आपने कहा कि मेरा मेरा हम्टी हमटी डम्टी भी मेरा और तुम्हारा हॉटी भी मेरा। जब आप स्क्रिप्ट पढ़नी थी तो आपको लग रहा था यार कि ये डायलॉग तो बड़ा हिट हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल नहीं पता था मुझे, पर ये मैंने बोला बहुत दिल से था। कौन सा इमोशन आपने फील किया? Because that time I was in character ना। हाँ। कि ठीक है अभी मेरा मोटू भी मेरा और तुम्हारे वाला भी मेरा, उस वक्त फील में होते हो।
कैसा फीडबैक, कैसा फैमिली और फ्रेंड से तो ज़ाहिर है अच्छा ही मिल रहा होगा कि वो खुश यार होंगे। फैमिली का तो कुछ पता ही नहीं है, मतलब फैमिली को नहीं पता? नहीं यार, मतलब मेरी फैमिली कभी मेरी चीजों को वो उस तरह से नहीं अभी तो लेती है। सारी दुनिया उनके लिए को बड़ी पता है। उनके लिए बड़ी नॉर्मल बात है। अच्छा, They're like very normal. अच्छा because हाँ you've been कर ही doing the उसे यार। pageants and you've Yeah, been working पहले even भी। if I'm going to China, they don't know. I'm going to tell them, okay, I'm going on 20th. अच्छा चलो okay. जो व्यूअर से फीडबैक मिल रहा है, होता है ना आजकल बहुत के अच्छा। दौर में एक गेज हमारे पास आ गया कि फॉरेन एक्टर्स के जी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इतने बढ़ जाते हैं या लाइक्स एकदम बढ़ना शुरू कर जाते हैं। आर यू एक्सपीरियंसिंग दैट? लोग डीएम्स आना शुरू हो जाते हैं। Exactly, because there are so many memes that are going viral, but people don't know my name on that. But वहाँ पे कुछ लोगों ने comments किए हुए थे कि यार लड़की का नाम तो बता दो असल में क्या है। अरीज चौधरी नाम है भाई लड़की का। तो फिर जिन के अंदर हिम्मत थी उन्होंने सर्च किया, वो सब तो आ गए एज अ फॉलोअर्स, दे आर कमिंग टू मी, बट इट्स गोइंग गुड। मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। इंडिया से तो बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं, ओवरऑल अच्छा, पाकिस्तान क्या से भी कह बहुत रहे हैं लोग। इंडिया वाले फैंस? आप मैम इंडिया कब आएंगी, आपने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है। नताशा बस अगर मैं अपने इंस्टाग्राम खोलूँ तो हेलो नताशा, नाइस मीटिंग यू, आई सॉ यू देयर नताशा। मतलब नताशा का जो लफ्ज है ना वो बस पंच हो गया। अब ऐसा तो नहीं लगता कि अरीज किसी और का नाम है, मेरा नाम मुझे ये नताशा? लग रहा है मैं नताशा ही बन गई हूँ। नहीं अच्छा है इफ इट्स गेटिंग रिकग्निशन, बिकॉज मुझे लगता है कि आपका अच्छा अगर आपने काम किया हो और लोग आपको उसी कैरेक्टर में पहचानना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है आपने वो कैरेक्टर अच्छे से किया है। जैसे आप प्रोसेस के बारे में बता रही थी कि ऑब्वियसली बदर महमूद जो उनका डायरेक्शन का स्टाइल है कि वो जी प्रेशर नहीं डालते और बिल्कुल एक्टर्स को नहीं। परफॉर्म करने का मौका जी देते हैं। ओवरऑल जब कभी मैं कभी तुम अब आई सपोज के कैमरा क्लोज हो चुका है, शूट कंप्लीट है, या सब ऑन अब टाइम, सब आपका एवरीथिंग ऑन टाइम। कंप्लीट हो गया। या जब बन रहा था जी तो कुछ उस प्रोसेस के बारे में मजीद बताएं कि क्या सेट पे माहौल था? अभी तक तो हमने आपकी इंटरेक्शन सिर्फ अदील भाई तक, मैं तो अदील भाई कहता हूँ, मेरे भाई हैं वो, अदील भाई के साथ ही हमने आपके सीन्स बहुत देखे। अच्छा। मैं इमाद के साथ आपके इंटरेक्शन कैसी थी, कैसा था काम करने का तजुर्बा, कैसा था? सबके साथ बहुत अच्छा था। मेरा ट्रैक इमाद, रुबाब इनके साथ ज़्यादा था, और जो मेरे हस्बैंड बने सलमान उनके साथ। लेकिन मुझे नहीं फील हुआ कुछ भी ऐसा कि मैं एक किसी और सेट पे हूँ। हम सब लोग बहुत फ्रेंडली थे। अगर हम शूट करें, हम थोड़ी देर में सब जाते थे इकट्ठे बैठ के, कॉफ़ी भी पीते थे, हम लोग बातें करते थे आपस में, मतलब बहुत पीसफुल। इट वेंट वेरी पीसफुल। कोई किसी को किसी भी चीज़ के लिए तंग नहीं करता था। और मेरे ख्याल से हमारा जो ये एनवायरनमेंट होता है ये आपकी पॉजिटिव एनर्जीज की वजह से होता है। बिल्कुल सही। आई फील लकी कि मुझे जो को स्टार्स मिले, दे वर वेरी पॉजिटिव, दे हैड वेरी पॉजिटिव एनर्जीज। सो इससे आपको बूस्टअप भी होते हैं आप। आपसे रिलेटेड कुछ मीम्स और तरह की भी चल रही हैं, एक दो नामों के साथ आपको एसोसिएट किया जा रहा है, तो चले मैं तो नहीं लेता वो नाम, बट नेगेटिव फीडबैक या आपने ट्रोलिंग तो मैं नहीं कहूंगा, बट नेगेटिव अटेंशन इस तरह की कोई चीज आपने महसूस की है? आर यू ओके विद इट? आपको कहीं किसी मीम को देख के बुरा तो नहीं लगा? मुझे पता नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मैंने अपने मतलब देखे बगैर मैंने शेयर कर दिया अपने जिस एक नाम के साथ आपको हाँ ना, मुझे वो समझ नहीं आया, तो मैंने उस वक्त देखा भी था। मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया, ये तुम मत शेयर करो। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों शेयर नहीं करूँ? उसने कहा सिर्फ सर्च कर लो। जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि अच्छा ये है। तो आई वाज लाइक कि यार मतलब मैं क्या कहूँ इस पे। वो सब लोग मुझे उससे कंपेयर करे थे, बट इन लुक्स, सो दैट्स फाइन विद मी इफ इट्स लाइक। डू यू थिंक व्यूअर्स आल्सो समटाइम्स पुश दीस बाउंड्रीज? Yeah, they do, but you have to be like you have to have a strong head and thick skin. और मुझे लोग एक पोस्ट मुझे एक और मिली जिसमें मुझे किंजा हाशमी से भी कर रहे थे, कियारा अडवाणी से भी कर रहे थे, बट ये तो एक पार्ट है ना, ये तो होना है। सब ने अपने अपने ओपिनियंस देने हैं, सब ने अपने अपने एक फीडबैक देना है, तो ये इन चीजों के लिए तो वैसे भी आपको तैयार रहना चाहिए। मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के टाइम पे भी आई एम श्योर के आपको फीडबैक और ओह माय गॉड तब सबसे ज्यादा हुआ था, तब सबसे ज्यादा मुझे ये सब चीजें फेस करनी पड़ी थी। तो अब आपको मेरे ख्याल में वो, क्योंकि अगर ये बिल्कुल पहली बार होता तो शायद नहीं मुझे वैसे बुरा नहीं लगा है, क्योंकि मैं थोड़ी इस मामले में स्ट्रांग हेडेड हूँ। मैं इतनी इजीली कमेंट्स या किसी चीज को देख के ना फील नहीं करती हूँ। आप जब अपनी परफॉर्मेंस को देख रही हैं, आप अपने सीन्स को देख